दोस्तों, मनोज कॉमिक्स की शेरों का गिरोह, इंस्पेक्टर कर्नल कर्ण। एक और चित्र है दोस्तों। आबादी से जरा हटकर बनी शानदार इमारत के सामने कर्ण की गाड़ी से उतरा। दरवाजे पर खड़े गार्ड ने उसे सलूट किया। कर्ण इमारत में प्रवेश हो गया। आज यहाँ सन्नाटा क्यों है? तभी, अरे कर्नल साहब! कर्नल ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और अगले ही पल धाड़ उप तुम्हें 10 नंबर कट गए योगेश। तुमसे हाथ मिलाने हुए तुम सावधान नहीं थे। युग वही हैरान खड़ा छोड़ कर्नल आगे बढ़कर एक कमरे का दरवाजा पर दस्तक दी। खट 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 खट। और एक विचित्र घटना घटी। आई एम सॉरी सर, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं ग्रेट कर्नल को धराशायी कर दिया। तुम्हारी फुर्ती और तेजी देखकर मुझे खुशी है। वो पल भर के लिए मेरा ध्यान हटाकर जिसका तुमने पूरा लाभ उठाया। प्यारे बच्चों, दोस्तों, आप सोच रहे होंगे आखिर यह क्या हो रहा है? मैं बेकार में ही क्यों लोगों से उलझ रहा हूँ? दरअसल इस वक्त सर्विस का ट्रेनिंग स्कूल में हूँ, जहाँ पर ट्रेनिंग लेने के बाद किसी सीक्रेट सर्विस में शामिल किया जाता है। और ट्रेनिंग सेंटर का हर स्टूडेंट को निर्देश है कि अगर वह अपने किसी सहपाठी या किसी असावधान दिखे तो उसे उचित सबक सिखाए। और यहाँ महीने में एक बार राउंड लगाने आता हूँ। और जिस समय कर्नल ट्रेनिंग सेंटर में था, उसी समय शहर के बाहर एक पहाड़ी क्षेत्र पर एक फौजी ट्रक जा रहा था। दरवाज़ा खुलते ही खड़ुक। ओह रोहन, तुम ट्रेनिंग में सिखाया गया था कि तुम दरवाज़ा खोलने से पहले पूरी तरह सावधान रहना चाहिए। आई एम सॉरी, दरअसल मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई मुझ पर हमला कर सकता है। सिगरेट सर्विस बनना चाहते हो तो समय को सुरक्षित मत समझो। हर समय, हर जगह, हर व्यक्ति से सावधान रहो। रोहन को समझाने के बाद वह कॉरिडोर से निकला। इसे मैं पहली बार देख रहा हूँ। हेलो, तुम यहाँ न्यू स्टूडेंट हो? यस, मेरा नाम रीमा है। मुझे कर्नल करण कहते हैं। ओह कर्नल साहब। और ट्रक रवाना हो गया। तुम लोग अपनी अपनी राइफल तैयार रख लो। ओके। और अपने किट बैग खोलो। कुछ देर बाद सब तैयार हो जाओ, हम मंजिल पहुंचने वाले हैं, तैयार हैं। और उन्होंने अपने थैलों से सिलेंडर निकालकर कलेक्शन पाइप द्वारा अपनी गनों में से जोड़ लिया और सिलेंडर कमर पर बांध लिए। और कुछ देर बाद ट्रक अनुजा देश के दूतावास में रुका। और कुछ ही देर बाद फौजी ट्रक चट्टान से नीचे पहुंचा। कुछ क्षणों बाद ट्रक धुएं में बदल गया और कुछ देर बाद धुआं खुद छटने लगा। चलो, ट्रक से निकलकर पहुंचकर उन फौजियों ने लाशों को बाहर निकाल लो। यह लोग जहरीली गैस के कारण मरे हैं। और इसके बाद तुम लोग चट्टानों के पीछे निकल तो जिस्म पर फौजी वर्दियाँ थी। मैं ट्रक के ड्राइवर करूँगा और तुम पीछे बैठ जाना। और फिर उनका लीडर दूतावास की मेराज ऑफिस में प्रविष्ट हुआ। दोनों हाथ उठाकर कुर्सी पर खड़े हो जाओ। मिस्टर एम्बेडकर, तुम कौन हो? इसे फ्लैट कर दो। बेहोश राजदूत को उठाकर कमरे से बाहर ले गए। चलो अब सब वापस। और बाहर आकर वह सब ट्रक में सवार हो गए। और फिर अगले ही पल ट्रक तेज गति से एक दिशा में रवाना हो गया। कर्नल करण ट्रेनिंग सेंटर में क्लास का लेक्चर दे रहा था तो आपने देखा एक
सीक्रेट सर्विस हर वक्त कितना अधिक सावधान रहती है, ज़रूरत होती है। यह फौजी ट्रक यहाँ क्यों आया है, अभी पता चल जाएगा। फौजी इधर ही आ रहे हैं, मगर इससे पहले कोई कुछ पूछ पाते। सब आ जाओ सब, और फाटक खोलकर दूतावास के भीतर घुस गए। और भीतर जो उन्हें सामने आया, उसके चेहरे उनके गन का फवार छोड़ दिया। सिर्फ 3 मिनट में उन्हें दूतावास के हर व्यक्ति को बेहोश कर दिया था। उसी उसी समय शाम 6 बजे कर्नल को अपहरण के कारण पता चला। जनरल यादव ने एक बार उसे अपने दफ्तर में बुलाया। क्या राजदूत का कोई सुराग मिला सर? सुराग तो नहीं मिला, लेकिन अपहरणकर्ताओं ने हमारी सरकार को एक पत्र भेजा। पत्र? हाँ, तुम खुद पढ़कर देख लो। अनुजा के राजदूत का जीवन का मूल्य हमारे 10 करोड़ रुपये निर्धारित किया है। 24 घंटे के भीतर भारत सरकार यह रकम चुकानी होगी, वरना राजदूत का कत्ल कर दिया जाएगा और उसका अंजाम सरकार समझ सकती है कि राजदूत की सुरक्षा न कर पाने का आरोप लगाकर अनुजा सरकार भारत पर आक्रमण भी कर सकती है। इस युद्ध से बचने के लिए भारत सरकार को 10 करोड़ रुपये की अवश्य खर्च कर देगी, और ऐसा हम समझते हैं शेरों का गिरोह। यह तो अपहरण एक साधारण सा मामला निकला सर। इसकी विशेषता है कि अपराधियों ने सरकार को रकम ऐंठने के लिए हमारे एक मित्र देश के राजदूत का अपहरण कर लिया। लेकिन आज पहले शेरों का गिरोह का नाम किसी अपराध संगठन के साथ नहीं जुड़ा। तुम सुना है? नहीं सुना, लेकिन तुम बहुत जल्दी ही गिरोह का पता लगा लूँगा सर। मैं अपराधी जगत में ऐसे आदमी को जानता हूँ जो शहर के हर एक अपराध और अपराधी की जानकारी रखता है। तो फिर इस केस को तुम्हारी संभालो कर्नल। किसी तरह 24 घंटे में राजदूत को बदमाशों के चुंगल से निकालना होगा। तभी कर्नल साहब, आपके लिए इमरजेंसी कॉल है। बॉस ने आपको तुरंत हेड ऑफिस में बुलाया हो, जरूरी कोई गड़बड़ हो गई। और आधे घंटे बाद कर्नल यादव के सामने बैठा था। तो हमारे फौजियों को रूप धारण कर अनुजा का अपहरण कर लिया। कौन लोग हो सकते हैं, यह पता नहीं लगा, इसलिए तुम्हें बुलाया है। अनुजा राजदूत, जाओ और देखो, शायद तुम उसके पीछे कोई सुराग छूट गया हो। कि सर मैं अभी चला जाता हूँ। और कुछ देर बाद, ओह कर्नल साहब आ गए। हेलो इंस्पेक्टर, कोई सुराग मिला? जी नहीं। सब लोगों में एक बयान है कि उन्हें गैस के जरिए बेहोश किया गया। कर्नल अपने ढंग से पूछताछ की और राजदूत की मर्द से अच्छी तरह निरीक्षण किया, लेकिन महत्वपूर्ण बात सामने न कर सका। निराश होकर वह वापस रवाना हो गया। और राजदूत के अपहरण करने का कारण हो सकता है, यही मैं सोच रहा हूँ। और उधर काउंटर बार में बैठ के दफ्तर पर फोन मिला। ठहरो ठाकरे, मैं नीचे बुलाता हूँ। नीचे बुलाने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा। फोन ठाकरे की भारी सवार गूंजा। ठाकरे यार, ठाकरे, मैं तुम्हारी एक शुभचिंतक बोल रहा हूँ। कुछ देर बाद तुम्हारे कलम में बम से उड़ा दिया जाएगा। क्या बकवास कर रहे, कौन हो तुम? हाँ, कहना है कि मैं तुम्हारा शुभचिंतक बोल रहा हूँ। एक शत्रु ने कलम में बम फिट कर दिया है। अगर तुम कलम को बचाना चाहते हो तो मुझे 50,000 रुपये दे, और मैं तुम्हें बता दूंगा बम कहाँ रखा है। ठाकरे परेशान हो उठा। अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं तुम्हें 50,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। 50,000 रुपये लेकर मैं खुद तुम्हारे क्लब से बाहर तुम खुद अपने क्लब से बाहर निकलो, अपनी गाड़ी में बैठकर पार्क लेन के नाके पर पहुंच जाओ। वहीं तुम्हें प्रतीक्षा कर रहूँगा। तुम्हारी गाड़ी देखते ही सामने आ जाऊँगा। ओके, मैं 10 मिनट में रकम लेकर आ रहा हूँ। लेकिन तुम्हारी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की तो अपनी मौत
को याद कर लेना। उसी समय आखिर हम जा कर रहे हैं सीवर क्लब के मालिक से मिलने। वो शेखर गिरोह के बारे में कुछ जरूर जानता है। ठाकरे बहुत खतरनाक आदमी है। क्लब और गुंडों से सामने आप उससे कुछ नहीं पूछ सकते। मैं ठाकरे को क्लब से बाहर ले आऊँगा। और कुछ देर बाद ही क्लब के सामने गाड़ी रोकी। तुम गाड़ी में रुको, मैं कुछ देर बाद ठाकरे को बाहर लाता हूँ। ओके। और क्लब में प्रविष्ट हुआ। यहाँ एक छटा हुआ बदमाश मौजूद है और ठाकरे अपने पीछे हो रहे नाटक का पता नहीं था। इन वार से बेहोश होकर वहीं पड़ा रहा। लेकिन ठाकरे आवाज़ सुनकर घूमा। कोई हरकत मत करना ठाकरे, वरना गोली मार दूंगा। कौन हो तुम? चुपचाप अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाओ। ध्यान रहे, गोली चलाने में तनिक संकोच नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन याद रहे तुम भी रखना। ठाकरे को पेशते दिखाना, कोई जीवित नहीं बचा। अब गाड़ी स्टार्ट करो, समुद्र तट की ओर ले चलो। और फोन बंद कर आकर टेबल पर। और असलम, एक गाड़ी रुकते ही मुझे उनसे दूर रहना चाहिए। और उनकी गाड़ी सड़क पर रोक दी। नीचे रात का समय था, पूर्णतः सुनसान था। नीचे उतरो ठाकरे, अब हम कुछ देर तट पर टहलेंगे और बात करेंगे। पता नहीं तुम क्या चाहती हो? कर्नल ने कार से काफ़ी दूर ले गया। ठाकरे, दरअसल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे मेरे सवालों का जवाब देना होगा। मैं तुम्हारी किसी धमकी में नहीं आने वाला। ठाकरे को धमका कर उसे काम नहीं लिया जा सकता। मैं सिर्फ धमका नहीं रहा। ठाकरे, जरा अपनी कार को देखो। क्या हुआ कार में? बढ़ाओ। ऑल राइट कर्नल, इस वक्त तुमने मेरे आगे बेबस हो। इस यह क्या हुआ? मैंने तुम्हारी गाड़ी को बम से उड़ा दिया ठाकरे, और अब कुछ देर बाद तुम्हारे क्लब को भी यही करने वाला हूँ मैं। तेरी तो रुक जाओ ठाकरे। गोली गालियाँ देना अच्छी बात नहीं होती। और इस वक्त तुम अपने क्लब को बचाने की चिंता में मेरे सवालों का जवाब दो। ठाकरे कुछ क्षण क्रोध से दांत पीसता रहा और हारे हुए स्वर में बोला, शेरों के गिरोह के बारे में तुम क्या जानती हो? गिरोह के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन ऐसे आदमी को जानता हूँ जो गिरोह का मेंबर है। अगर हम उस आदमी के नाम बताओ और तुम्हें बता देंगे कलम एवं कहाँ है। इस वक्त तुम अपनी शर्त मनवाने की स्थिति में नहीं हो ठाकरे। पहले तुम मुझे उस आदमी का नाम बताओ, मैं तुम्हें बम के बारे में बता दूंगा। ऑल राइट कर्नल, इस वक्त तुम्हारे आगे विवश हूँ। उस व्यक्ति का नाम अशोक महाजन है और टैगोर अपार्टमेंट्स फ्लैट नंबर 16 में रहता है। और खुद उसके बारे में एक मुझे बताया था कि शेरों गिरोह के नाम के संगठन में बनाया है और उसका मेंबर बन गया है। ठीक है, मैं अशोक महाजन से अभी मिलने जाऊंगा। तुम अपने क्लब में वापस चले जाओ, और तुम्हारी बात सच निकली तो कुछ देर बाद तुम्हारे क्लब में आकर तुम्हें बम बेकार कर दूंगा। और सचमुच अशोक महाजन से संबंध शेरों के गिरोह से था। वह अपने फ्लैट में गहरी नींद सोया हुआ था। हेलो, अशोक स्पीकिंग। अशोक, पुलिस को पता चल गया है तुम हमारे राजदूत का कहाँ कैद कर रखा है। दूसरी तरफ से स्वर सुनाई दिया वाला, जैसे कोई घायल व्यक्ति बोल रहा है। क्या? कौन बोल रहे हो तुम? मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। पुलिस तुम्हें गोली मार दी है, मैं मर रहा हूँ। आह आह, तुम गिरोह मेरा दूध को वहाँ से हटा दो धड़ाम। और टारगेट अपनी गाड़ी में बैठ गया।
असलम को देखो असलम देखो, वह होटल से बाहर आ रहा है। आपने मुझे उसका हुलिया बताया था। वह मुझे अपने पीछे करने का संकेत दे रहा है और समुद्र तट से शरारत असलम का पीछा आरंभ कर दिया। करण कमाल की चीज़ है, शेर की मान में घुसकर कान पकड़ कर बाहर ले आया। और सुनो, वह बम वाला फोन मैंने किया था। इसका मतलब आपकी चाल सफल होगी। फोन के झांसे में आ गया है और वह शायद उसी ओर जाएगा जहां उसके राजदूत को कैद कर रखा है। हमें बड़ी होशियारी से उसका पीछा करना चाहिए। अशोक ने गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। वह भी वह भी जा रहा है बेटे। कुछ देर बाद अशोक कार एक 3 मंजिला इमारत के सामने रुकी और उतर गया। करण ने अपनी गाड़ी इमारत के सामने नहीं, पिछली गली में जाकर रोकी। अब कह रहा है असलम, इस वक्त हमें सावधानी से काम लेना होगा। असलम, अशोक इस इमारत में गया है। वह 2 मंजिल राजदूत कैद है और हमला कर घबरा जाएंगे और क्रोध में राजदूत की हत्या कर सकते हैं। बात तो आपकी ठीक है, हमें क्या करना होगा? असलम, यह इमारत 3 मंजिला है। दोनों इमारतों की छत आपस में इस इमारत की छत की दूसरी छत से जाकर पता लगाते हैं राजदूत कहाँ वहाँ कैद है या नहीं। और असलम को कुछ समझाने के बाद करण कार से की डिग्गी से रस्सा और काम आने वाली दूसरा सामान निकाला और कार की इमारत की ओर बढ़ गया। और 10 मिनट बाद दूसरी इमारत की छत पर था। दोनों इमारत के बीच 20 फुट की दूरी है। इतनी दूरी मैं एक हाथ से कांटा फेंक सकता हूँ और इस तरह रस्सा बांधना होगा। और वाटर टैंक के पास उसने अपना रस्सा बांध दिया और अब ठीक है। और अपना रिवॉल्वर और गैस बम चेक करने के बाद रस्सा पकड़ा। कुछ ही देर बाद वह दूसरी तरफ पहुंचा। छत सुनसान थी, लेकिन नीचे जाने वाले दरवाज़ा बंद है। यह दरवाज़ा खोलने में कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। और अपनी जेब से इंजेक्शन लगाने वाला एक सिरिंज निकाली। उसमें कोई तरल पदार्थ दरवाजे में प्रविष्ट करता चला गया। सिरिंज भरा केमिकल सीक्रेट सर्विस वैज्ञानिकों द्वारा नई खोज थी, जिसके द्वारा विशेष ताले खोलने के लिए तैयार किया गया था। और कुछ क्षण में ताला मैगजीन पिघल कर बहने लगा। अब उसने दरवाज़ा खोल कर सीढ़ी का पर अंधेरा था। सीढ़ियों से उतरकर जैसे ही नीचे पहुंचा, एक व्यक्ति ने उस पर छलांग लगा दी। कौन हो तुम? गुर्र गुर्र। अचानक करण ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और तुरंत ही अपना खंजर निकाला और उस पर छलांग लगाई। वो व्यक्ति ने बड़ी भयानक चीख मारी और तुरंत कॉरिडोर में एक व्यक्ति दिखाई दिया। क्या हुआ पीटर? ओह, यह वहाँ का दृश्य देखकर भागने लगा। करण ने रिवॉल्वर निकाली और गोली चलानी पड़ी, लेकिन वह व्यक्ति बच गया। गोली के धमाका पूरी इमारत में भगदड़ की आवाज़ गूंजने लगी। वह होशियार हो गया। मुझे रिवॉल्वर साइलेंसर लगाकर गोली चलानी चाहिए थी। और
एक खुला दरवाज़ा देखकर भीतर घुसा। कमरा खाली था। उसने खिड़की से झाँका। ओह, वह फरार हो रही है। कर्नल ने फायर किया। ठहरो। लेकिन कार स्टार्ट हो गई थी। तभी कर्नल को एहसास हुआ कि इमारत खाली हो चुकी है। निशाना से भरा हुआ निस, निशाना से भरा हुआ वह निराशा से भरा हुआ नीचे पूछा, आप ठीक तो है? मैं तो ठीक हूँ, मगर सब भागने में सफल हो गए। राजदूत को भी साथ ले गए, मगर उनके एक आदमी को मैंने पकड़ लिया है। वह इस वक्त हमारी गाड़ी में बेहोश पड़ा है। ओह असलम डियर, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। कैसे पकड़ा तुमने उसे? आपको ऊपर जाने के बाद मैं इधर घूम कर इधर आ रहा था तो मैंने उसे गाड़ी में भागने देखा। उसका एक साथी मोटरसाइकिल पर भागना चाहता था। मैंने उसे काबू में कर लिया। कुछ देर बाद सीक्रेट सर्विस में ट्रांसफर रूम में एक कुर्सी पर बंधा था। बताओ, वह राजदूत को कहाँ ले गए? मैं कुछ नहीं जानता। तुम सब कुछ जानते हो, बताओ। जानते हो और बताओगे भी। आह, तड़ाक। हथौड़े के 3-4 चोट खाने के बाद उसने मुंह से थूका और दांत भी बाहर आ गिरा। उप, अब भी अगर तुमने जुबान नहीं खोली तो तुम्हारे सारे दांत तोड़ डालूंगा और दोनों कान काट डालूंगा। और फिर आंखें। नहीं नहीं, बताता हूँ, तैयार हूँ मैं। और राजदूत उस स्थान का पता बता दिया जिस साथी दूतावास में ले गए थे। कुछ देर बाद कर्ण यादव के ऑफिस में था। क्या हुआ कर्नल, कुछ बताया? यस सर, मुझे उसका ठिकाना पता चल गया है। तो फिर रेड करें। इस इसका मैं इसका मशवरा नहीं दूंगा सर। खुद को गिरा देख कर वह राजदूत की हत्या कर देंगे। तो फिर क्या चाहते हो? मैं एक प्लान तैयार किया है जिससे मुझे कुछ चीज़ें की जरूरत है। कर्नल ने विस्तार से अपनी योजना बताने लगा। और सुबह 9 बजे म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन का एक ट्रक सड़क पर दौड़ता जा रहा था। वैन ने करण असलम की म्यूनसिपालिटी के कर्मचारी की वर्दी में सवार थे। दोनों मेकअप किया हुआ था। गाड़ी बिल्कुल इमारत के सामने जाकर रोकना। ओके। और कुछ देर बाद ही इमारत के सामने उनने बड़ी रिहायशी प्लेट थे। याद रखो, हमारा यहाँ कॉरपोरेशन है। यहाँ घर घर मच्छर भगाने की दवाई स्प्रे करने आए हैं। और तुम निचली मंजिल के फ्लैट शुरू करना और अपने ऑपरेशन टैंक को सीधा उस फ्लैट पर जा रहा हूँ। ओके, मगर सावधानी रहना। और अचानक ही असलम ने फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाया। कर्ण सीधा ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। और तीन कर्नल ऊपर पहुंचकर जिस व्यक्ति के दरवाजे दस्तक दी वे उसका अशोक महाजन ने दरवाज़ा खोला। क्या है? मच्छर मार छिड़कनी है साहब। शहर में मच्छर बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए कॉरपोरेशन ने कर्मचारी घर घर दवाई छिड़क रही है। हमारे यहाँ कोई मच्छर नहीं है। नहीं है तो आ जाएंगे, क्योंकि मेरे साथी दूसरे फ्लैटों में दवाई छिड़क रहा है। वहाँ से भागकर मच्छर आपके फ्लैट में घुस सकते हैं। अशोक ने कुछ सोचा, फिर पीछे हट गया। अच्छा, आ जाओ। अरे यह कौन है? कॉरपोरेशन का आदमी है, दवाई स्प्रे करने आया है। यहाँ कितने कमरे हैं साहब? 4 कमरे, लेकिन एक कमरा बंद है। वह फर्नीचर वगैरह, वहाँ दवाई डालने की जरूरत नहीं है। कर्नल ने नाक के नथनों में एक विशेष प्रकार का फिल्टर लगा हुआ था और एक लंबी सांस खींची और हाथ में फिर नोजल का बटन दबाने लगा। अरे यह क्या? मच्छर साहब, गैस साहब। और सब इससे पहले बेहोश होकर गिर पड़े। ओह, आह। तभी, अरे यह क्या हो रहा है? ओह कर्नल, कर्ण नोजल घुमा दिया, मगर वह कम फुर्तीला नहीं था। और व्यक्ति ने दूसरा फायर करने के लिए हाथ की हरकत। कर्नल तेजी से स्वयं को नीचे गिराया और अगले ही पल खंजर हाथ में आ चुका था।
गिरने नीचे गिरते ही से पहले एक फायर और किया। अब फ्लैट पे पूरी तरह सन्नाटा था। कर्नल कमरे से बाहर आया। राजदूत इसी कमरे में बंद होना चाहिए। अचानक उसका अनुमान ठीक था। ओह! जेब से अपना ट्रांसमीटर निकाला। ऑपरेशन लायन सफल रहा। आप फार्स भेज दी। बधाई हो कर्नल, सफलता का सेहरा तुम्हारे सिर पे है। और ठीक कुछ ही देर बाद फ्लैट पर पुलिस दल पहुंचा और शेरों के गिरोह के बेहोश पड़े बदमाशों को हिरासत में ले लिया। समाप्त दोस्तों।